So, good evening to all of you. First of all, I would like to thank you so much for you have been watching me. Now, today I will teach you some really important grammar. It will really help you to improve your English. Okay, and it can help you to learn English. Okay, if I say another word, uh, now today I will teach you without wasting your time. Let's get start the class. I will teach you how to use action second form. So, action second form कब use किया जाता है? जब भी when the work is done in the past, we can use action second form. When the work is done in the past, we use action second form. हम लोग क्या करते हैं? हम लोग action second form को तब use करते हैं जब past में कोई काम खत्म हुआ, चाहे 1 मिनट भी हो, 1 मिनट हो, 2 मिनट हो, कुछ भी हो, लेकिन 1 सेकेंड भी हो, फिर भी वो क्या है? पास्ट है हमारा, वो तो दोबारा नहीं आएगा। पास्ट कभी दोबारा आ सकता है? नहीं, नेवर। सो अभी क्या मैं सिखाऊंगा? अभी सिखाऊंगा हाउ टू यूज एक्शन सेकेंड फॉर्म, ठीक है? और एक्शन सेकेंड फॉर्म ये बड़ा अभी when the work is done in the past, we use action second form. ओके, सो ये आप नोट कर लो। और एक चीज ध्यान से समझ लेना है आपको, जब भी आपको क्या करना है, जैसे मैंने बोला कि ये तो आपने शायद लिख लिया होगा। मैंने क्या किया, मान लीजिए रोल लिखा। रोल क्या लिखूंगा फर्स्ट में? आप एक काम कर लो, ये नोट कर लो जल्दी से जल्दी, क्योंकि टाइम नहीं है। डोंट वेस्ट योर। आप एक काम कर लो, इसको स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है? अच्छा रहेगा। स्क्रीनशॉट मारने से अच्छे से दिखा। व्हेन द वर्क इज डन इन द पास्ट, वी यूज एक्शन सेकंड फॉर्म। तो रोल क्या होता है आपका? रोल क्या होता है आपका? डूअर प्लस, सॉरी मैं भूल गया। आपको और एक बात याद रखना है, एक्शन का सेकंड फॉर्म ऑलवेज कम, एक्शन सेकंड फॉर्म ऑलवेज कम विदाउट टाइम वर्ड। बिना टाइम वर्ड के एक्शन सेकंड फॉर्म आता है। तो डूअर प्लस एक्शन सेकेंड फॉर्म प्लस आपको टाइम भी लगाना है, कितना टाइम में खत्म हुआ, प्लस टाइम। ये चीज भूलना नहीं है, ठीक है? ये फॉर्मूला, दिस इज द सीक्वेंस। वी कैन कॉल अनदर वे, इफ आई से अनदर वर्ड, तो इसको क्या बोलता है? टाइम प्लेस आपको लगाना है ना? तो क्या बोलो, भूल जाता हूँ बहुत कुछ। तो व्हेन द वर्क इज डन इन द पास्ट, वी यूज एक्शन सेकंड फॉर्म, ठीक है? जैसे कि मैंने बोला, नेगेटिव में भी टाइम लगाना है, पॉजिटिव में भी टाइम लगाना है, ठीक है? अब मैं यहाँ पर लिखूंगा डूअर प्लस एक्शन का सेकंड फॉर्म प्लस टाइम, है ना? अब इसका ये पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव रूल क्या होगा आपका? ये होगा आपका डूअर प्लस नेगेटिव में क्या आता है आपका? टाइम वर्ड आता है। नेगेटिव में क्या आएगा आपका? डूअर प्लस डिड नॉट प्लस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, याद रखना है, क्योंकि अगर सेकंड फॉर्म ऑलरेडी यूज। एक्शन प्लस टाइम, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म 1 फॉर्म, याद रखिए 1 फॉर्म, ठीक है? अब मैं यहाँ पर लिखूंगा क्वेश्चन वाला, ठीक है? हाउ टू मेक क्वेश्चन रोल। तो रोल है आपका एक क्वेश्चन वाला। क्वेश्चन वाला रोल क्या है? फर्स्ट में आ जाएगा आपका टाइम वर्ड, जैसे कि
did, did plus did plus doer प्लस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म प्लस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म हमेशा आ जाएगा, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म प्लस टाइम, टाइम लास्ट में आएगा ही, ठीक है। विदाउट टाइम यू कैन नॉट मेक सेंटेंस। टाइम लिखना है, ये नियम है आपका, ना लिखने से भी चलता है, लेकिन फिर भी अगर टाइम लगाओ तो ज़्यादातर माना जाएगा कि ये पास्ट में है, ठीक है। सो अभी नाउ आई एम गोइंग टू मेक सेंटेंस। किसके थ्रू बनाऊंगा, किसके थ्रू बनाऊंगा मैं, रोल के थ्रू। देखिए मेरे को तो आता है, मैं बनाऊंगा, लेकिन आपके सिखाना पड़ेगा किस तरह से मैंने बनाया। दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग, ना कि इम्पोर्टेंट है मेरे को समझ में आता है कि मैं बहुत, ऐसा नहीं है नथिंग। तो आपको समझना पड़ेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो मैं क्या बोलूँ कि मैं बोला कि डूअर ने पास में ये काम किया है, ठीक है। डूअर ने, इसका हिंदी क्या होगा, डूअर ने पास्ट में पास्ट में ये काम किया है। डूअर ने पास्ट में ये काम किया है, ठीक है। अब मैं अगर लिखूं, ये हिंदी है, दिस इज द हिंदी, हिंदी क्या है, ये हिंदी है आपका। इसको क्या करना है, आपको इंग्लिश में बनाना है। हाउ टू मेक इन इंग्लिश। सो कैसे बनाओ इंग्लिश में, इजी है। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, डूअर ने पास में ये काम किया, जैसे कि ने क्या काम किया, जैसे मान लीजिए डूअर ने पास्ट में क्या किया, हाँ मान लीजिए डूअर ने क्या किया, पास्ट में पिज्ज़ा खाया, मान लीजिए पिज्ज़ा खाया, तो क्या होगा, जैसे मान लो मैंने पिज्ज़ा खाया। आपको एक चीज़ याद रख देता हूँ, यहाँ पर कोई भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आई के साथ जो आता है ना, यू के साथ जो आता है, ठीक है, इसके साथ भी सेम चीज़ आएगा, इसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसमें लिखना ही नहीं है, इसमें डी डी आएगा, इसमें चेंज नहीं आएगा, डाज ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। आपको क्या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। अभी क्या करना है, जैसे मान लो डूअर ने पिज्ज़ा खाया, मैंने पिज्ज़ा खाया, मान लीजिए मैंने कल रात पिज्ज़ा खाया, है ना। आप क्या लिखोगे, यहाँ पर 1 नंबर देके आपको एक चीज़ याद रखना, खाना का इंग्लिश क्या होता है, ईट होता है। ईट मतलब खाना, खाना है ना, खाना मतलब काम, ये काम है, ये बात का फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म इसका क्या है, एट। थर्ड फॉर्म इसका ईटेन। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं, ईटिंग होता है फोर्थ फॉर्म। हमें जरूरत है सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म क्या है, एट, तो एट ही लगाना है। यहाँ पर क्या लिखना है आपको सेकेंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म आएगा सिर्फ विदाउट एक्शन सेकेंड फॉर्म में जब यूज करोगे, ठीक है। अब कैसे आता है मैं बता देता हूँ। फर्स्ट में क्या है, आपको एक्शन सेकेंड फॉर्म ध्यान से समझना है, दिस इज द रूल। शामिला है, क्या लिखो, देखिए मैंने डूअर, उसके बाद एक्शन का सेकेंड फॉर्म, ठीक है, उसके बाद टाइम, कौन सा टाइम में आपने खाया ऐसा काम किया। जैसे कि मैंने बोला आई डूअर है, उसके बाद मैंने क्या खाया, पिज्ज़ा खाया, आई, उसके बाद क्या है, एक्शन का एक्शन क्या है, ये एक्शन है ना, एक्शन है कि नहीं है, एक्शन ही है,
एट, आई लिखे, आई एट क्या खाया, पिज्जा, पी आई डबल जेड ए, पिज्जा, आई एट पिज्जा लास्ट नाइट, कल रात, लास्ट नाइट, मैंने कल रात पिज्जा खाया, आई एट पिज्जा लास्ट नाइट। ठीक है, इस तरह से। और भी होता है, और बहुत सारा होगा, हम बना सकते हैं, यू कैन मेक। ठीक है, लेकिन आपको इसी चीज़ को अगर नेगेटिव में बनाना है, हाउ कुड यू मेक, कैसे पा सकते हो आप, देखो कैसे बनाओगे आप। जैसे मैंने बोला आई एट पिज्जा, इसका नेगेटिव क्या होगा, मैंने पिज्ज़ा नहीं खाया, तो क्या होगा, आई, डूअर हो गया आपका आई, सेकेंड आपका डीड होगा, यहाँ पर डीड लिखा हुआ है, ये लिख आई, सेकेंड आपका डीड, आई डीड, उसके बाद नॉट है आपका, आई डिड नॉट, उसके बाद देखिए एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, आई डिड नॉट ईट पिज्जा, मैं कल रात पिज्जा नहीं खाया। अच्छा, क्या मैंने कल रात पिज्जा खाया, यहाँ पर डिड आई, एक्शन का सेकंड फॉर्म देखिए, डिड का डी डी लिखा मैंने, डिड ये टाइम वर्ड है, डिड, उसके बाद आई डूअर है, डिड आई, एक्शन का कौन सा फॉर्म, ईट, ये फर्स्ट फॉर्म होगा आपका, डिड आई ईट पिज्जा, क्या मैंने कल रात पिज्जा खाया, डिड आई ईट पिज्जा लास्ट नाइट, लिखो लास्ट नाइट। ठीक है, डिड आई ईट पिज्जा लास्ट नाइट, क्या मैंने कल रात, क्या मैं कल रात पिज्जा खाया, ये क्वेश्चन है। डिड आई ईट पिज्जा लास्ट नाइट, हाँ मैंने ना शायद कल रात पिज्जा खाया, तो फिर क्या, आई एट पिज्जा लास्ट नाइट, मैंने नहीं खाया, तो मैंने तो ऐसा कोई पिज्जा नहीं खाया, तो बिल्कुल आई डिड नॉट ईट पिज्जा लास्ट नाइट, यहाँ पर लास्ट नाइट लिख दूंगा, लास्ट नाइट। ठीक है, आप यहाँ पर और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, खाली लास्ट नाइट लिखने से तो नहीं चलेगा, आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, मैं लिख कर दिखा देता हूँ। मैंने क्या बोला, मैं बोला कि मैं कल मैंने बोला मैं कल वहां पर गया था, है ना, वहाँ, यहाँ पर मैं ये भी लिख सकता हूँ, आई वेंट दियर। ठीक है, आई वेंट दियर मैंने लिखा, मैं नहीं वेंट छोड़िए, मैंने कल 5 बजे मोबाइल देखा था, ये भी हो जाएगा। ठीक है, इजी तरीका ले लो हम। हाँ, मैंने क्या सीखा था, पानी पीना, जैसे ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रैंक, DRAN, ड्रैंक। ठीक है ना, इतना गौरवरी हो जाएगा आपका, मोड़ देता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए ड्रिंक, ड्रिंक मतलब पीना, ड्रैंक मतलब फास्ट फॉर्म ही होता है पीना, एक बात लिख, हिंदी मीनिंग सिर्फ फास्ट फॉर्म का ही होता है, भार्ब 1, भार्ब 2, भार्ब 3, ड्रंक, हमें ज़रूरत है सिर्फ 1 और 2 का, ये वाला, ये वाला। ठीक है, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। ठीक है, मैंने क्या बोलूँ,
कि मैं कल रात 10 बजे पानी पिया था। यहाँ पर क्या लिखूंगा, आई सेकेंड फॉर्म लिखना है आपको, ड्रैंक, क्योंकि आई डूअर हो गया, सेकेंड एक्शन का सेकेंड फॉर्म एक्शन है। देखिए डूअर प्लस एक्शन का सेकेंड फॉर्म प्लस, ये सब छोड़िए, ये सब छोड़िए, ये सब क्या लिखा है छोड़िए, डायरी का फॉर्मूला में जाइए, ठीक है, गड़बड़ी हो जाएगा आपका। यहाँ पर छोड़िए क्या लिखा है, डायरी लिखो यहाँ से। मैंने क्या किया, मैं कल रात, ये वाला भी मोड़ देता हूँ ताकि प्रॉब्लम में ना हो। मैंने कल आई ड्रैंक, एक्शन का सेकेंड फॉर्म ड्रैंक, ये सेकेंड फॉर्म, सॉरी सेकेंड फॉर्म में बोला, सेकेंड 1 2 वाला, आई ड्रिंक वाटर एट कितना बजे, आई ड्रिंक वाटर एट 7 o'clock, 7 o'clock, ठीक है, 7 o'clock। अब इसका नेगेटिव बनाना है। मैंने कल 10 बजे आई ड्रैंक वाटर एट 7 o'clock PM, ठीक है, 7 बजे पानी पिया था। अब इसका नेगेटिव बनाना है, कैसे बना होगा, यहाँ पर लिखो आई, उसका डिड नॉट लगाओ, डिड नॉट, आई डिड नॉट, I did not drink water at यहाँ पर ड्रिंक क्यों आया। आप यहाँ पर बोल सकते सर यहाँ पर ड्रिंक क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर एक्शन का फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑलरेडी इसका खत्म, काम खत्म, इसका इसके बाद सेकंड फॉर्म, बार बार सेकंड फॉर्म नहीं आता है एक साथ, ये फर्स्ट सेकंड फॉर्म आया, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, क्योंकि देखिए नेगेटिव में टाइम वर्ड का सेकंड फॉर्म आ गया ना, डीड आ गया, डू डीड है ना, तो इसलिए डीड नॉट आ गया इसलिए यहाँ पर एक्शन का सेकंड फॉर्म आ गया, इसलिए ड्रिंक आ गया, यहाँ पर सेकंड फॉर्म नहीं यूज़ किया, फर्स्ट फॉर्म वाला यूज़ किया, ये वाला यूज़ किया, इसलिए क्या हो गया, आई डिड नॉट ड्रिंक वाटर एट, वो वाला जो टाइम है वो लिख दोगे, ठीक है, क्या लिख दूंगा, आई डिड नॉट ड्रिंक वाटर एट 7 o'clock PM लिख दे कुछ भी। आप यहाँ पर लिख सकते हो, क्या मैंने 7 बजे पानी पिया था, यहाँ पर होगा डीड फास्ट में आ जाएगा, सेकंड फॉर्म का काम करते हो सेकंड में, डीड आई, उसके बाद ड्रिंक आ जाएगा, डीड आई ड्रिंक वाटर एट 7 o'clock PM, ये हो गया, ठीक है। सेम प्रोसेस आप इसको इसी तरह से आप क्या बना सकते हो, यू का भी बना सकते हो। यू कैसे बनाओगे, इस तरह से, जिससे कि मैंने बोला आई लिखा ना, यहाँ पर लिख सकते हो आप यू, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पास में किया, ठीक है, तो आई गया तो एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो आपका यू का भी देख सकते हो, जैसे डीड, उसके बाद यू का क्या होगा, डूअर क्या होगा, यू हो जाएगा, डिड यू, डीड ये वाला, डूअर ये वाला, ठीक है, समझना पड़ेगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। डिड यू ड्रिंक, फर्स्ट फॉर्म आएगा क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट वाला हो गया खत्म, डिड यू ड्रिंक वाटर एट 7 o'clock, लास्ट नाइट भी लिख सकते हो आप, गलत नहीं है, क्योंकि वो तो कल रात वाला होता है ना, इसलिए मैंने टाइम लगा दिया, ये भी पास लिखी। डिड यू ड्रिंक वाटर एट 7 o'clock PM, इसने क्वेश्चन पूछा, हाँ यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चनेबल वाला है, दिस इज द क्वेश्चन, ऑक्सिलरी बोलता है ना कि आपको इंग्लिश में ऑक्सिलरी। तो डिड यू ड्रिंक वाटर एट 7 PM, तो मैंने लिखा डिड यू ड्रिंक वाटर एट 7 PM। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा, हाँ मैंने पानी पिया
7 o'clock। जैसे डिड यू ड्रिंक वाटर एट 7 PM, यहाँ पर लिखूंगा यस, नहीं यस मैंने पानी पिया, यस क्या है मैंने, तुमने पानी पिया, हाँ तुमने तो पानी पिया, ऐसा बोलोगे। डिड यू ड्रिंक वाटर, वो बोलेगा नहीं नहीं मैंने पिया, वो बोलेगा हाँ तुमने पिया, हाँ तुमने पिया, तो क्या होगा यस यू ड्रैंक वाटर, क्योंकि ये पॉजिटिव, पॉजिटिव में एक्शन का सेकंड फॉर्म। डिड ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, तो ड्रैंक क्या है सेकंड फॉर्म है, इसलिए सेकंड फॉर्म हमें लगाना है, डूअर यू है, ठीक है, यू डूअर यू, और सेकंड फॉर्म एक्शन का सेकंड फॉर्म ड्रैंक, यू ड्रैंक वाटर एट 7 PM, यू ड्रैंक वाटर एट 7 PM, ठीक है, तुमने पानी पिया 7 बजे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या तुमने, उसने बोला नहीं तुमने पानी नहीं पिया, वो बोलेगा पानी मैंने पिया, तुमने पानी नहीं पिया, ऐसा होता है ना, तो वो बोलेगा मैंने नहीं पानी पिया, तो क्या होगा यू डिड नॉट ड्रिंक वाटर at 7:00 PM। माँ लाइट दो से ता टना के दो से। सो ये होता है आपका। अभी मैं सिखाऊंगा, अभी और एग्जांपल दे दूँ, ठीक है कोई बात नहीं, कितना टाइम हुआ पहले देखना पड़ेगा, 21, ठीक है। ज़्यादा हो रहा है तो कुछ भी नहीं है, धीरे धीरे सीखो, ज़्यादा तो नहीं हो रहा, शायद जा रहा है ना अंदर, आपके अंदर जा रहा है तो ना, वो याद रखिए बस। अब मैं लिखूंगा मैं क्या किया था, मैं वहां पर गया था। गो मतलब क्या होता है, मान लीजिए जाना, गो मतलब आपका जाना होता है। अच्छा, गो का सेकेंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो मतलब जाना, सेकेंड फॉर्म आपको पता है वेंट, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म सिर्फ हिंदी गो का जाना होता है, सेकेंड फॉर्म आपका नहीं होता, ठीक है, दिस नो हिंदी ऑफ सेकेंड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म क्या होगा यहाँ पर, गन, ठीक है, गन, और हमें चाहिए सिर्फ फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म, क्योंकि पॉजिटिव में सेकेंड फॉर्म आता है, नेगेटिव और क्वेश्चन में फर्स्ट फॉर्म आता है। कैसे, मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैंने बोला कि मैं ना आई वेंट दियर यस्टरडे, ठीक है, आई वेंट दियर यस्टरडे, मैं कल वहां पर गया था। आई, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। आई वेंट देयर यस्टरडे, आई वेंट देयर यस्टरडे, ये भी तो एक टाइम हुआ ना, यस्टरडे, आई वेंट देयर यस्टरडे, मैं कल वहां पर गया था, ठीक है, मैं कल वहां गया था, गया था, ठीक है, मैं कल वहां गया था। आई वेंट देयर, KHERE, आपको हैंड राइटिंग समझ में नहीं आता तो प्रॉब्लम है, तो यही, क्योंकि बोलोगे सर समझ में नहीं आया, ठीक है। IWENT, आई वेंट देयर यस्टरडे, मैं कल वहां गया था। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, मैं वहां पर नहीं गया था, है ना, तो क्या आ जाएगा, आई, हमें अभी क्या करना है, ये फॉर्मूला फॉलो करना है, यू हैव टू फॉलो द रोल, वी शुड फॉलो द रोल, अदरवाइज यू कैन नॉट मेक सेंटेंस।
if you don't follow the rule and regulation, how could you make a sentence? You should follow the rule and regulation, then you will able to make sentence. Okay, so मैं क्या बोला, अभी सेकेंड फॉर्म से क्या होगा, अभी सेकेंड फॉर्म का नहीं आएगा, मैंने बोला ना क्वेश्चन में और नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म आता है। जैसे कि मैंने फर्स्ट फॉर्म छोड़िए, पहले फॉर्मूला देखते हैं। डूअर क्या है, आई। सेकेंड फॉर्म क्या है, सेकेंड में क्या है, डू इट, ये लिखा आई डिड। ओके, आई डिड। उसके बाद क्या है, नॉट, आई डिड नॉट। उसके बाद क्या लिखना है आपको, ये चिल खत्म हो गया, एक मिनट रुकिए, पेंसिल को भी अभी खत्म होना था, ठीक है। आई डिड नॉट क्या होगा, आई डिड नॉट, आई डुअल लिखा, डिड नॉट लिखा, उसके बाद क्या एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, आई डिड नॉट गो देयर yesterday। yesterday एक टाइम है, that's why I am putting the time। so if I say कि if I have to make question, how could you make? If I have to make question, how could you make? Simple sir, just you have to follow the sequence। what is the sequence and what was the sequence? Sequence is that you should follow the rule and regulation। you have to follow the rule। rule क्या है, rule देखिए क्या करना है, फर्स्ट में आपको डीड का डीड लगाना है, डीड लिखिए। उसके बाद क्या है, आई लिखना है, डीड आई हो गया। उसके बाद क्या है, एक्शन, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, डीड आई गो। उसके बाद क्या है, डीड आई गो, जगह का नाम लिखना है, डीड। तीन काम आपको करने के बाद करना है आपको, डीड आई गो देयर, डीड आई गो देयर यस्टरडे, क्या मैंने वहां पर गया था यस्टरडे को, ऐसा हो गया। आप इसका यू का भी बना सकते हो, ठीक है। यू का कैसे बनाना है, ऐसे करके कि क्या तुमने वहां पर गया था, डिड यू। यू का, अगर यू का बनाना है आपको, ये जो यू है, सेकेंड क्या है, यू। फर्स्ट क्या है, आई। आपको एक चीज याद रखना है, फर्स्ट आपका होता है आई, सेकेंड आपका होता है यू, और थर्ड आपका होता है ही और शी और नाम, ठीक है। ये चीज याद रखना है, तीन चीजें आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखना है। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, you have to remember these things, okay, otherwise you will get forgot, you have got forgotten, ठीक है। अब नाउ, अभी क्या, did you गो क्यों दिया, क्योंकि did दिया, ठीक है, you दिया डूअर, ठीक है। एक्शन का फर्स्ट फॉर्म गो होगा, गो का फर्स्ट फॉर्म, did you go there yesterday, did you go there yesterday, क्या आप डिड यू गो देयर यस्टरडे, क्या आप कल वहां पर गए थे, ठीक है। अब वो बोलेगा नहीं मैं तो नहीं गया था, वो बोलेगा नो नो नो, वो बोलेगा हाँ मैंने गया था, वो बोलेगा तू नहीं गया था। जब भी दूसरों को बोला तू नहीं गया, यू डिड नॉट गो देयर, व्हाई आर यू टेलिंग लाई, यू टेल लाइंग, है ना, व्हाई आर यू टेलिंग लाई, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तो यहाँ पर लिखोगे तुम नहीं गया था, यू डिड, ठीक है, यू डिड नॉट गो देयर यस्टरडे, ठीक है, तुम वहां पर नहीं गया था, यू डिड नॉट गो देयर यस्टरडे। अब यहाँ पर बोलेगा, अगर वो बंदा मना करे कि मैं नहीं गया था, वो बोलेगा हाँ तुमने गया था, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तुमने गया था, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आएगा आपका सेकेंड फॉर्म, यू went there, you went there yesterday, तुम वहां गया था कल, कल तुम वहां पर गया था, जो मत बोलो। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू डू दैट। सो इसी दिस इज द वे यू कैन लर्न, दिस इज द वे यू कैन मेक सेंटेंस, ओके। सो अभी आई एम गोइंग टू रिमूव दैट, तो रिमूव करने वाला हूँ मैं, आप ध्यान से मैं क्या अभी क्या करने वाला हूँ, अभी आपको सीखना आगे क्या,
आपको आई का कैसे यूज़ करते हो वो सीखना होगा, आप जान लिया। अभी यू का कैसे यूज़ करते हो वो भी जान लिया। अब बाकी कह रहा थर्ड वर्ड के साथ, मतलब ही शी इट नेम, इन तीनों के साथ कैसे यूज़ किया था। यू नाउ यू हैव टू लर्न नाउ, अभी वो यू नीड टू लर्न, वो सीखना ज़रूरी है आपको। हाँ, अदरवाइज क्या सीखा हमने, ठीक है। सो कैन यू सी मी और नॉट? हाँ हाँ, कैन यू हियर मी प्रॉपरली? आई थिंक मे भी शायद, ठीक है, बार बार कट नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूँगा, अभी अभी इसको रिमूव कर दूंगा। आप इसको स्क्रीनशॉट मार के रख के आप थोड़ा सा लिख सकते, ठीक है। अभी मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके। ना अभी क्या लिखूंगा मैं, अभी लिखूंगा थर्ड वर्ड। थर्ड वर्ड क्या है, मैंने आपको बोला फर्स्ट आपका होता है आई, सेकंड आपका होता है यू, थर्ड आपका होता है ही शी नाम, और एक होता है आपका प्लूरल, फोर्थ डुअर बोलता है उसको। फोर्थ प्लूरल क्या होता है, प्यूपल। वो सब बाद में सिखाऊंगा, पहले थर्ड डोर तक सीखो आप, उसके बाद अपने आप ही सीख जाओगे फोर्थ डोर के साथ कैसे यूज करते हैं। अब मैं बोला इफ आई से कि हमें हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे अभी, मान लीजिए मैं अभी करूँगा डोर प्लस एक्शन का सेकेंड फॉर्म प्लस टाइम। जैसे कि मैंने लिखा कि मैं अभी लिखूंगा कि वो वहां पर गया था, शी, वो लड़की वहां पर गया था, शी वेंट, नहीं अच्छा अच्छा नाम लिख देता हूँ, नाम भी एक थर्ड डोर है। तो मैंने लिखा गीता, मान लीजिए दाग नहीं होता है पेंसिल में, क्या जो प्रॉब्लम हुआ। मैं लिखा मान लीजिए गीता वहां पर गया था, सो गीता गीता वेंट देयर यस्टरडे।